साजिश कहें तो कोई दो राय नहीं है। 100% राजनीतिक प्रतिद्वंदता, राजनीतिक षड्यंत्र, और ये हमें केवल नीचा दिखाने के लिए सब कार्रवाई हो रही है। बाकी हमारा हमसे ज़्यादा विकास करने वाले बड़ा मुश्किल होगा। पिछले 100 साल में 3 लाख रुपए थे, हमने 9 दिन में 6 लाख रुपए किए। 17 लाख का बीमा कराया, वकीलों के चैम्बर बनवाए, महिला बहनों के लिए कॉमन रूम बनवाए। ये अपना केवल एक दिन कलेजे पे हाथ धर के वकीलों के लिए क्या विजन है वो बता दें कि हम वकीलों के लिए ये करेंगे। आज तक क्यों नहीं बताया? तो आपने जाना, हमारे साथ रहे मथुरा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठतम अधिवक्ता ठाकुर मदन गोपाल सिंह और पूर्व सचिव बार एसोसिएशन गोपाल गौतम जी हमारे साथ हैं। और यहाँ पर सौंदर्यीकरण, महिलाओं के अलग रूम बनवाए और काफ़ी सौंदर्यीकरण कराया वो मदन गोपाल सिंह और आई साहब के कार्यकाल में हुआ, हमने देखा है उसको। देखो, तुम पत्रकारों, मथुरा की जितनी भी मीडिया सबने देखा है, हमारी दोनों की कार्य करने की शैली देखी जी। पहले ही मैंने कह दिया कि ये लोग इतने घबरा गए थे कि हमारी नेतागिरी ठप्प, हमारा क्या होगा यहाँ जब ये लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदी के चलते मामला गर्माता जा रहा है। हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता, केवल वो हमको बदनाम करना चाहते हैं। इनके पास काम करके हमारा मुकाबला नहीं कर रहे हैं, ये हमें बदनाम करके हमारा मुकाबला कर रहे हैं। हमने वकीलों के लिए इतना किया है, जैसे हमने 3 लाख से 6 लाख की तक राशि, ये 1 लाख ही बढ़ा के दिखाएं। हमने वकीलों की इनकम बढ़ाई, ये बढ़ा के दिखाएं। हमने महिला बहनों के लिए कॉमन रूम बनवाए, हमने 17 लाख के बीमा करवाए, वकीलों के लिए चैम्बर बनाए, बार एसोसिएशन का एक आलीशान ऐसा ऑफिस बनाया कि शायद हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी नहीं होगा जी। तो अब क्या लगता है इस मामले को लेकर क्या हो पाएगा? नहीं, हम फेस करेंगे, इनकी बर्बरता का खुल के मुकाबला करेंगे। इनकी चुनौती हमें स्वीकार है, तो यहाँ से और सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ेंगे। जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता है, हम बराबर फेस करेंगे। अच्छा, तो ये कहीं तक गलत है कि जो वर्तमान अध्यक्ष और सचिव जो कर रहे हैं आपके साथ, ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक्चुअल क्या है कि वर्तमान सचिव और अध्यक्ष अपने आप में कुछ ही नहीं, बार का संचालन कहीं दूसरी जगह से किया जा रहा है। वो तो मुखौटे बैठे हैं, कार्टून बैठे हैं, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, करने वाले कोई और है। ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते, इनके पास कोई विजन नहीं है बार के लिए, बार के विकास के लिए, अधिवक्ताओं के विकास के लिए। मैं आपके माध्यम से पूछ, घेराता जा रहा है, दिन पे दिन मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मथुरा बार एसोसिएशन ने कई बार भौरे कन्हैयालाल सभागार में जनरल हाउस बुलाया है और इसको लेकर जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पूर्व सचिव वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल गौतम आई, ठाकुर मदन गोपाल सिंह पूर्व अध्यक्ष मथुरा बार एसोसिएशन को एक तरह से जो है आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है, उसको लेकर हमारे साथ गोपाल गौतम आई, मदन गोपाल सिंह पूर्व अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आज एक बार और मथुरा बार एसोसिएशन में जो घमासान चल रहा है उसको लेकर? देखो, षड्यंत्र के तहत पहले दिन से हमको टारगेट किया गया जी। और टारगेट में ये है कि हमारे विपक्षी लोग कचहरी के हमारे कामों से, वकीलों के हित में किए गए कामों से घबराए हुए थे कि ये मथुरा कचहरी में नेता बन गए, उनको हटाना मुश्किल नहीं है जी। हटाना कैसे हटाया जाए, उसके लिए आपने एक प्रायोजित षड्यंत्र बनाया जी। और उसमें उसके तहत ही ये जो है कि इनकी जांच कराई जाए, इनके विकास कार्यों की जांच कराई जाए। इन्होंने हमारे 4 बार हमारे सामने चुनाव लड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोगों से हमारा जांच कराई, विरोधी लोगों से जांच कराएंगे तो वो उनसे क्या ईमानदारी की उम्मीद रखेंगे, क्या निष्पक्ष उम्मीद रखेंगे। जबकि हमारी हृदय से ये मांग रही बार एसोसिएशन मथुरा से कि आप कम से कम इतना तो करें कि ईमानदार और स्वच्छ छवि के यहाँ के वरिष्ठ लोगों की एक समिति बनाएं। पहली मांग थी हमारी ये, लेकिन वो नहीं बनाई। बार काउंसिल के आदेश के बाद एक समिति के लिए आदेश हुआ, तब भी आपने दूसरी वरिष्ठ समिति के नाम पर लीपापोती करी और निष्पक्ष लोगों की समिति नहीं बनाई। उसके बाद हम फिर पुनः बार काउंसिल गए, बार काउंसिल के आदेश पर फिर एक समिति बनाई, तो उसका भी विरोध इस बार एसोसिएशन मथुरा द्वारा किया गया कि सही को कहीं भी सही नहीं कहना है, जितना गलत कर सकते हो गलत कर रहे हैं। और षड्यंत्र के तहत, ये प्लानिंग के तहत इस तरह की कार्रवाई हुई है, जिसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। न्यायालय में जरूरत पड़ेगी,
बार काउंसिल में जहाँ जरूरत पड़ेगी हम केस करेंगे। अभी हाल ही में बार काउंसिल ऑफ यूपी का एक प्रार्थना पत्र भी बार को प्राप्त हुआ था, उसका क्या कहना है यूपी बार ऑफ काउंसिल का? यूपी बार काउंसिल से एक आदेश आया है अभी, उसमें हमारे खिलाफ इनने बार एसोसिएशन का एक वो करके मीटिंग करके और हम दोनों को निष्कासित किया वहाँ से। हम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र के तहत एक योजना बना के साथ ये धनराशि गबन हो गई, जबकि ऑन रिकॉर्ड है सारा, 1 रुपये का कोई गबन नहीं हुआ जी। और हम ये बात साबित भी करके देंगे, लेकिन मौका न देना प्रजातंत्र है, हम वकील हैं जी। हमेशा न्यायालय से भी अगर कोई आरोपी बनाया गया उसको मौका मिलता है, उसको कॉपी भी मिलती है जी। बिल्कुल, देखिए अध्यक्ष जी, अच्छा कि ये लोग जो है राजनीति कर रहे हैं इस मामले को, हम ये कहें तो कोई दो राय नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण ये है कि मथुरा बार एसोसिएशन में अब तक के कार्यकाल जा रहा है। कई बार जनरल हाउस बुलाया गया, लेकिन बार एसोसिएशन अध्यक्ष मदन गोपाल सिंह हमारे साथ रहे और वरिष्ठ अधिवक्ता बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव हमेशा से कंधे से कंधा मिलाकर मथुरा के वकीलों के साथ संघर्षशील रहने वाली अधिवक्ताओं की शख्सियत गोपाल गौतम आई हमारे साथ जुड़ गए हैं। आई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या मामला चल रहा है? दिन पे दिन अधिवक्ताओं का रोष जारी है, जनरल हाउस बुलाया जाता है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। किसान जी, चक्कर क्या है कि जब चुनाव लड़ा जाता है किसी भी अधिवक्ता के द्वारा, तो चुनाव लड़ते समय तो वैमनस्यता होती है, परंतु जब आदमी पद पे आसीन हो जाता है तो उसे ये सोचना चाहिए कि जितने भी अधिवक्ता, मेरे 3504 अधिवक्ता हैं, तो सभी का नेतृत्व करता है, चाहे अध्यक्ष हो सेक्रेटरी। ये वर्तमान जो अध्यक्ष सेक्रेटरी बने हुए हैं, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जिन्होंने हमें सपोर्ट किया या जिन्होंने हमें वोट दिया, हम उसके अध्यक्ष और सचिव हैं, अदरवाइज औरों के तो हम विरोधी हैं। यानी कि हम लोगों की जाँच कराई, हमें कोई आपत्ति शुरू से भी नहीं थी। हम कहते हैं भाई जाँच होनी चाहिए और ईमानदारी से होनी चाहिए। इन लोगों ने जांच कराई, हमारे घोर विरोधियों के साथ टीम बनाई, तब हमने उनका विरोध किया। फिर लगातार हमने फिर जब जांच रिपोर्ट के बाद हमने इनसे कॉपी मांगी तो कॉपी इन्होंने नहीं दी। हम बार काउंसिल गए, बार काउंसिल ने जब आदेश किया तब इन्होंने हमें कॉपी दी। फिर इसके बाद एक 7 सदस्यीय टीम बनाई इन्होंने, वो भी हमारे घोर विरोधियों को बनाई। तो हमने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ईमानदार लोगों को बनाइए। तो फिर हम बार काउंसिल गए, बार काउंसिल ने ऊपर से बार काउंसिल इनकी जो एल्डर्स कमेटी के 5 मेंबर ईमानदार थी, जो इन्होंने बनाई थी, उसके 5 मेंबर बनाए। अब इन्हें लगा के यार ये तो ईमानदार लोग बन गई ये कमेटी, तो ये तो दूध का तो पानी कर देगी। तो इन्होंने बार काउंसिल जाकर चुपचाप से और इतनी गलत सूचनाएं वहाँ बार काउंसिल चेयरमैन को दी और कहा कि साहब जो 5 लोग आपने बनाए हैं, चाहे अर्जुन सिंह जी हो, चाहे पंकज तिवारी जी हो, क्या इन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया है। और इस भ्रामक तथ्यों के आधार पर चेयरमैन साहब को भ्रमित करते हुए और उस हमारी समिति को भंग करा के और इन्होंने जनरल हाउस बुला के और हमारे खिलाफ यानी निष्कासनीय कार्रवाई कर दी। जब हम निष्कासनीय कार्रवाई के बार काउंसिल गए तो हम जब सारे लोगों को लेकर गए तो उन्होंने कहा कि ये तो सारे लोग मना कर रहे हैं साहब, ये तो उन्होंने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है। तो वो सरप्राइज है कि यार एक अध्यक्ष जो कई साल में हर निकाल बना है, वो ऐसा झूठ बार काउंसिल साहब ने बोलेगा कि साहब इन लोगों ने त्यागपत्र दिया। मैंने साहब यस, मैंने ये लोग बैठे उन्होंने कहा हम तो कोई त्यागपत्र दिया ही नहीं है। तो बार काउंसिल के चेयरमैन बहुत नाराज हुए और उन्होंने इन्हें तलब किया है, तो सेक्रेटरी को उन्होंने लेटरमेंट दिया है और इनके द्वारा जनरल हाउस में चौदह दो के जो हमारे खिलाफ जो प्रस्ताव पारित किए थे उनको निष्कासित उनको स्थगित कर दिया गया है। और 2 मार्च को इन लोगों को अध्यक्ष सचिव को ये इस कहते हुए कि आपने इस तरह का झूठ क्यों बोला, इन्हें तलब किया गया है। तो ये समझ लीजिए कि आप अध्यक्ष सेक्रेटरी जिले की बहुत बड़ी शख्सियत होती है और आप बार काउंसिल जो हमारी पेरेंटल बार है, जो हमारी प्रमुख पूरे उत्तर प्रदेश की बारों को हैंडल करती है, जो पेरेंटल बार है, उस पर जाकर झूठ बोलेंगे इतना बड़ा कि लोगों ने त्यागपत्र दे दिया है। क्या लोग सब मना कर रहे हैं हम जांच नहीं करेंगे, उन्होंने कहा हमने तो कोई मना नहीं किया। अब समझिए कि एक बेमनस्ता के चलते एक गलत रणनीति के तहत एक गलत सोच इन लोगों की है, हमें बदनाम करनी। हमने भी कह दिया है बदनाम आप कर सकते हैं कुछ छोटे समय के लिए, सच जो है परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता। हमें चैलेंज करते हैं 1 रुपये का भी आप निकाल दें तो हम उस दिन से कचहरी आना बंद कर देंगे, परंतु ईमानदार लोगों से हमें जाँच करें। बेईमान लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं, बेईमान लोग तो बेईमानी की बात करेंगे। हमारी ईमानदारी जाँच होनी चाहिए और उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 रुपया निकलेगा तो हम 100 रुपये जमा करेंगे आपसे। बिल्कुल। इस समय जो जांच कमेटी बनाई गई है वो कौन कौन है उसमें? नहीं, अब तो खैर जांच कमेटी उन्होंने खत्म कर दी बार काउंसिल ने। अब तो इन लोगों को 2 तारीख को बुलाया है। कहाँ पर? बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद बुलाया हुआ है और इनसे स्पष्टीकरण लिया है कि आपने अध्यक्ष और सचिव को बुलाया है और ये कहा है कि आप पहले बताइए कि आपने झूठे तथ्यों के आधार पर हमसे क्यों आदेश करा के ले गए कि जिन लोगों ने त्यागपत्र दिया वो लोगों ने आकर हमसे कहा कि हमने कोई त्यागपत्र दिया ही नहीं है। तो इस तरह का स्पष्टीकरण इन्होंने बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में मांगा है इनसे
और हमको भी बुलाया है कि आप लेटर लेके आइए, जबकि उन्होंने 2 ऑब्जर्वर बार काउंसिल उत्तर प्रदेश सदस्यों को भी नामित किया था। तो यानी आपको लगा कि अब तो सारा दूध का दूध पानी हो जाएगा। हमारी जो समिति बनी थी, हमने एक फैब्रिकेटेड समिति बनाई थी जो हमारे इशारों पे काम कर रही थी, और ये तो गलत हो जाएगा। तो आप बेचे नहीं हुई, और आप दूसरे तथ्यों के आधार पर वहाँ से उस समिति को भंग करा रहा है जो ईमानदार लोगों की थी। पर कोई दिक्कत नहीं, हम इन सीट बजा देंगे। हम जब तक हार नहीं मानेंगे, जब तक सच्चाई सामने नहीं आए जी, चाहे उसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़े और कहीं भी दौड़ लगानी पड़े जी। हम इनकी नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये लोग गुंडागर्दी पर आमादा है, और गुंडागर्दी का जवाब गुंडागर्दी से भी देंगे और ईमानदारी से भी देंगे। आप ईमानदारी जांच करा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गुंडागर्दी करोगे वो नहीं चलने देंगे, चाहे हम उसके लिए कहीं भी जाना। मामला पूरा खुलकर यूं है सेक्रेटरी साहब कि आप अध्यक्ष और सचिव जो रहे थे बार के, तो आपके कार्यकाल के दौरान हमने भी देखा है बार में काफ़ी कुछ विकास कराया है आप लोगों ने, जीर्णोद्धार कराए गए हैं। आपका कार्यकाल सराहनीय रहा है, तो वो जो सराहनीय कार्यकाल आप लोगों का रहा है वो वर्तमान अध्यक्ष और सचिव को रास नहीं आ रहा है। रास नहीं आ रहा है। हमने जो काम करके लंबी लगन लाइन खींची है उसको छोटा करने की हिम्मत इनमें नहीं है, उसको गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए, पूरी जनता, पूरे मथुरा जिले की जनता जानती है कि हमने पूरी साल इतने काम किए जो 100 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं हुए। बार एसोसिएशन के यहाँ पहले लोग टॉयलेट नहीं करने जाते थे, आज ऐसे लोग टॉयलेट हमने स्थापित किए हैं जो 5 स्टार होटलों में जो मिलते हैं। आप जयपुर फिटिंग देखिए, ऑफिस जिसमें आप बैठकर जो बर्तन रिजिम केक काटती है वहाँ अधिवक्ताओं के या जो अधिवक्ता नहीं है वो हमने बनाया, जिसमें पहले प्रदीप शर्मा सेक्रेटरी भी रहे पूर्व में। उनके कार्यकाल में भी ये सोच नहीं आई उनको ऐसा ऑफिस बन सकता है। पूरे यूपी में नहीं, पूरे भारत में ऐसा ऑफिस नहीं हुआ। महिला कॉमन रूम की, महिलाओं की, हमारी मातृ बहनों की यहाँ पे व्यवस्था थी कि या शौचालय के लिए बैठने के लिए कोई ऑफिस नहीं था उनके पास, कॉमन रूम नहीं था। कभी किसी का ध्यान नहीं, हमने बना के दिया महिला कॉमन रूम। महिलाएं आज बहनें हमारी बैठती हैं, वॉशरूम भी है, बैठने की बातें भी करने के लिए टेबल भी है, ऑफिस भी है, हॉल भी है। तो इससे काम स्थापित किए। हॉल देखिए, यानी हमारी इतनी बड़ी कार्यशैली है, इन्हें लगा के तो नेता बन गए, और नेता हमको जनता बनाती है, न कि आप जैसे छोटे लोग तो छोटी मत चलते। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी वार्ता की गई इसके लिए। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भली भांति अवगत होंगे मथुरावासी, मथुरा बार एसोसिएशन की जानी मानी शख्सियत, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर मदन गोपाल सिंह और पूर्व सचिव वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल गौतम आई साहब हमारे साथ रहे। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते इन लोगों की छवि को धूमिल करने के लिए वर्तमान अध्यक्ष और सचिव के द्वारा इन लोगों का जो कार्यकाल रहा है जीर्णोद्धार कराया। दीवानी स्थित मथुरा बार एसोसिएशन का महिलाओं के लिए अलग उन्होंने टॉयलेट बनवाए और वहां पर रूम्स बनवाए, काफी कुछ ऐसे कार्य कराए गए। ठाकुर मदन गोपाल सिंह पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सचिव गोपाल गौतम आई का एक कार्यकाल सराहनीय प्रशंसनीय रहा। जो है इससे दोनों अध्यक्ष सचिव के कार्यकाल को वर्तमान अध्यक्ष और सचिव अपना जो है नापसंद कर रहे हैं। इनके कार्यकाल से वो जो है उनकी राजनीति पर आंच ना आए, इसको लेकर इनके